नमस्कार, मैं हूं सत्यम सिंह और आप देख रहे हैं भारत स्टेट का स्पेशल शो परत दर परत। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इन दिनों अवैध खनन का कारोबार बेधड़क जारी है। मामला तर्रा तहसील क्षेत्र के खदान खंड संख्या 13 बा का बताया जा रहा है, जहां बागे नदी का सीना चीरकर मोरंग निकाली जा रही है। कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि खनन माफिया बड़े बड़े गड्ढे कर नियमों को ताक में रख करके लगातार अवैध खनन और अवैध परिवहन को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नदी की जलधारा के बीचों बीच भी भारी भरकम मशीनें गरज रही हैं, मानो कानून का डर ही ना हो। सूत्रों की माने तो खनन माफिया चंद्रशेखर दिन रात धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे यह पूरा खेल चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि मामले की शिकायतें होने के बावजूद भी जिला खनन अधिकारी यानी डीएमओ की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह लाल सोने का खेल खेला जा रहा है। प्रदेश की हुकूमत जहां अवैध खनन पर सख्ती के दावे करती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सफेद पोश कथित नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा यह कारोबार प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बांदा से संवाददाता अरबाज खान जुड़ चुके हैं। अरबाज जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? आखिरकार ऐसे खनन माफियाओं पर जो जिला प्रशासन है वो सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों नतमस्तक दिखाई दे रहा है? आपको बता दें, पूरा मामला है जो तर्रा तहसील अंतर्गत बागे नदी 13 बाग खंड में अवैध खनन का जो मामला सामने आया है। समाज सेवी राहुल त्रिपाठी राहुल बाबर ने आरोप लगाया है कि पोगलैंड और जेसी मशीनों से नदी के बीचों बीच और किनारों पर 10 से 15 फीट गहरे जानलेवा गड्ढे कर दिए गए हैं और ये गड्ढे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और मवेशियों और इंसानों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। समाज सेवी राहुल ने यह भी कहा है कि 13 बाग खदान में नदी की जलधारा को नष्ट किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मौन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल मशीन खनन बंद नहीं हुआ और गड्ढों को नहीं भरा गया तो वह बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से खनन माफिया बेखौफ है और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं। अब जनता जवाब मांग रही है कि आखिरकार ऐसे माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है? अरबाज, आपको बता दूं, ये 13 बाग खदान में हबीब पोगलैंड मशीनों से जो खनन माफिया चंद्रशेखर द्विवेदी नदी की जलधारा में किए 15 फीट के गहरे गड्ढे किए हुए हैं। कौन संरक्षण दे रहा है? अरबाज, लगातार जिस तरीके से जो बागे नदी में अवैध खनन की जो तस्वीरें हैं निकल करके सामने आ रही हैं, भारी भरकम मशीनें लगाई जा रही हैं, आखिरकार इनको संरक्षण कौन रहा है? जो बेखौफ हो गए हैं वहां के खनन माफिया? ये तो एक देखने वाली बात है कि ये प्रशासन की मिली भगत से जो ये पूरा खेल चल रहा है। इसमें जो खनिज अधिकारी की साफ तौर मिली भगत दिखाई दे रही है। इतनी खबर चलने के बाद भी अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी है इस खदान के ऊपर। आखिरकार खनिज अधिकारी और संबंधित जो जिला अधिकारी हैं वो आखिरकार ऐसे माफियाओं पर लगातार कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस खदान पर शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरबाज, क्या बड़े रसूख बताए जा रहे हैं इस खदान की? नहीं, ये बताए जा रहे हैं जी जो चंद्रशेखर द्विवेदी जो खनन माफिया हैं, जो जिनकी काफी ऊंची पकड़ आएगी। कुछ भाजपा के कुछ ये नेता भी हैं, उनकी विधि भगत से ये पूरा काला कारोबार चल रहा है खनन का इनका। अब देखने वाली बात होती है कि इसमें खबर चलने के बाद इसमें क्या कार्रवाई होती है, खनिज अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं इसमें। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में बांदा से अरबाज खान जुड़ चुके थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि कहीं ना कहीं जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका संरक्षण है, जिसकी वजह से लगातार जो खनन माफिया है वो ऐसे अवैध खनन और अवैध परिवहन को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि पूरी खबर चलने के बाद में तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को क्या एक्शन में लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन जागेगा, क्या बागे नदी का यह दोहन रुकेगा, और या फिर यूं ही माफिया कानून को चुनौती देते रहेंगे। फिलहाल कैमरे में कैद ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टेट, बांदा।